नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जो है एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और एवरेज चैप्टर जो है 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो जो विद्यार्थी एवरेज का चैप्टर नहीं देखे हैं वो जाके पहले वो 3 पार्ट्स को देखें और अगला पार्ट्स आपका है पार्ट नंबर 4। तो इन सब क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि हम कहते हैं कि आप लोग पेन और रफ वगैरह लेके बैठा करें, तो जिससे ये होगा कि जो हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे वो आप अपने से पहले स्वयं किया करो। वीडियो को रोक के अपने से करो, जब अपने से ना आए तो आप हमारा वीडियो देखा करो। तो इससे आपके जो है तैयारी में जो है डेवलपमेंट होगा। अपने आप जो है आपको काफ़ी एहसास होगा कि जो है हमें अब क्वेश्चन हमसे बनने लगे हैं, तो इससे आपकी एक अच्छी और बेहतर तैयारी हो सकती है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, टाइम को इन्वेस्ट ना करते हुए लगाते हैं क्वेश्चन को। और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 360 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 24 था। 360 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना था? 24 अंक था। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक, ध्यान दीजिएगा, बॉयज़ का प्राप्तांक कितना है बता रहा है, बॉयज़ का है 20 है और अंक है, तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक गर्ल कितना है? 29 है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि बॉयज़ और गर्ल यहाँ कर रहे हैं किसी कक्षा के 360 विद्यार्थियों का, तो 360 विद्यार्थियों को टोटल औसत प्राप्तांक दिया 24। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 24। आपको एलिगेशन मेथड आता होगा, नहीं आता होगा तो हम आपको बताएंगे। तो एलिगेशन मेथड तब लगता है कि ये जो बीच का है एक तो इससे कम हो और एक इससे ज़्यादा हो, तो आपका एलिगेशन मेथड यहाँ फॉलो करेगा। तो 24 में से आप 20 माइनस कर दीजिए, 24 में 20 जाएगा तो यहाँ कितना आएगा आपका? 4 आएगा। और 24 में से अगर आपका 29 चला गया तो आपको कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये आ गया बॉयज़ का 5 और गर्ल्स का 4 आ गया, ये अनुपात आ गया। लेकिन यहाँ पूछा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। तो आप ये बताइए कि बॉयज़ यहाँ कितना है? 5, गर्ल्स कितने हैं? 4। अगर हम इन दोनों को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पे टोटल दिया है 360, तो आप यहाँ रखेंगे 360 और 9 से काट देंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो x बराबर कितना मिल गया आपको? 1 बराबर मिल गया आपको 4, x बराबर मिल गया 40। और यहाँ पे लड़कों को पूछ रहा है और लड़कों की संख्या कितनी है? 5। तो अगर आपको बॉयज़ का निकालना है, बॉयज़ की संख्या, तो आप लिखोगे 40 गुणित 5। तो बॉयज़ की जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 200। तो जो है बॉयज़ कितने हैं? 200। अगर आपसे गर्ल्स का पूछे तो गर्ल्स का भी निकाल सकते हैं। जो गर्ल्स निकालेंगे तो यहाँ पे आपको 40 से गुणा करना पड़ेगा, 40 से, तो 4 चौक 16, तो 160 हो जाएंगे गर्ल्स और लड़के कितने हैं आपके? 200 हैं। और 160 और 200 जब आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 360 आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों के औसत भार 1.5 मतलब 1.5 की वृद्धि हो जाती है। 15 विद्यार्थियों के औसत भार मतलब 1.5 की वृद्धि हो जाती है जब एक 60 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर एक नया छात्र शामिल हो। तो नए छात्र का भार क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कोई क्लासरूम है, समझिएगा एक क्लासरूम है। अब इस क्लासरूम में कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं। अब 15 बच्चे हैं, एक बच्चे को निकाल दिया गया। इस क्लासरूम में से एक बच्चे को बाहर किया गया और एक बच्चे की एंट्री हुई। और जब जो निकाला गया और जब एक 60 किलोग्राम वाले छात्र को के स्थान पर, मतलब जो विद्यार्थी को निकाला गया उसका वेट था 60 किलोग्राम, जब उसको निकाला गया तो जब नया विद्यार्थी लिया गया तो उसकी वजह से 1.5 किलो मतलब 1.5 जो है किलोग्राम या जो है वृद्धि हो जाती है। किस में हो जाती है? औसत में वृद्धि हो जाती है। तो जब एक में वृद्धि हो रही है 1.5 की, तो आपको 15 कितना होगा? गुणा कर लीजिए, आप गुणा कर सकते हैं, लिखेंगे 15 गुणते 5। आपका मतलब है यहाँ पे ये आपका दशमलव यहाँ पे, तो 15 का वर्ग होता कितना है? 225 होता है। एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 22.5 की वृद्धि हो जाती है। जब 22.5 की वृद्धि हो जाती है तो जो विद्यार्थी 60 किलोग्राम गया था, तो जो नया आया वो उससे 22.5 किलोग्राम ज़्यादा था। आप जोड़ दीजिए, 60 में कितना जोड़ेंगे? 22.5, तो आपका आ जाएगा 5, 2। तो जो नया विद्यार्थी आया है उसका वेट है 82.5 किलोग्राम। तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को और लिखते हैं अगला क्वेश्चन।
आपका अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों के औसत भार 400 ग्राम है। 400 ग्राम की कमी हो जाती है। किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों के औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, कमी हो जाती है। कमी मतलब 20 विद्यार्थी हैं, हर विद्यार्थी के जो है औसत में या वेट कहिए या उनकी उम्र कहिए, तो उसमें 400 ग्राम की कमी हो जाती है। तो जब 45 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र शामिल हो तो नए छात्र का भार होगा। मतलब कि जब एक नया छात्र आता है तो नए छात्र के आने की वजह से विद्यार्थियों में 400 ग्राम की कमी आ जाती है। और विद्यार्थी हैं कितने टोटल? आपके विद्यार्थी टोटल हैं 20। तो आप ये बताइए कि अगर एक विद्यार्थी में 400 कमी आ गई तो 20 विद्यार्थियों में कितना आएगा? तो आप करोगे 20 गुणित 400, तो आपको कितना आ जाएगा? 8000 ग्राम। 8000 ग्राम का मतलब ये हुआ, 8000 ग्राम का मतलब हुआ कि 8 किलोग्राम। क्योंकि आपको मालूम है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो 8000 किलोग्राम 8 किलोग्राम। तो आप ये बताइए कि वो जो विद्यार्थी था, जब 45 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर नया विद्यार्थी, तो जो 45 किलोग्राम का जो विद्यार्थी था, इसके जाने के जब ये जाता 45 किलोग्राम वाला विद्यार्थी, तो अन्य विद्यार्थी जो आपके बच्चे 20 है, उनमें सब में आपका 400 ग्राम कमी आ गई। तो टोटल कितने ग्राम कमी आई? 8 की आई। तो आप 8 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और जब आप माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 37। तो ये जो पूछ रहा है कि नए छात्र का भार क्या होगा, तो नए छात्र का भार कितना होगा? 37 किलोग्राम होगा। 37 किलोग्राम जो है होगा वो, तो नए छात्र का भार होगा 37 किलोग्राम। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। तो अगर नहीं आया तो मैं इसको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। कुछ बच्चों को भी शायद भी समझ नहीं आया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों के औसत भार 400 ग्राम थे, 400 ग्राम की कमी हो जाती है। 20 छात्र थे, 400 ग्राम की कमी हो जाती है। और जब 45 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र शामिल होता है, तो जो 45 किलोग्राम का छात्र जब जाता है तो उसके जाने की कारण जो 20 विद्यार्थी थे, सबके औसत में 400 ग्राम कमी आ गई। तो जब अगर एक विद्यार्थी के औसत में 400 की कमी आ गई तो 20 विद्यार्थियों की औसत में कितनी कमी आ जाएगी? 8000 ग्राम की। 8000 ग्राम का मतलब कितना हुआ कि 8 किलोग्राम। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पूछा था छात्र शामिल हो तो नए छात्र का जो भार होगा, क्योंकि 8 किलोग्राम, अगर हम 45 किलोग्राम में 8 किलोग्राम घटा देंगे तो 37 किलोग्राम होगा। ये नए छात्र का भार है, और ये नए छात्र का भार है। जो पुराना छात्र था उसका भार कितना था? 45 किलोग्राम। और इसका वेट कम होने की ही वजह से जो विद्यार्थी थे उस सब में 400 ग्राम की कमी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 20 पारी का औसत कुछ रन था। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20वीं पारी का औसत कुछ रन था। यदि वह अपनी 21वीं पारी में 90 रन बनाता है तो उसके औसत में 3 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 20वीं पारी तक तथा उसके बाद औसत होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 20वीं पारी के कुछ औसत था। औसत नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया कि 20वीं पारी का जो औसत था, हमने मान लिया क्या था? x था। 20वीं पारी का औसत क्या था? x था। तो जब हमने आपको बताया था जब औसत दे तो योग निकालिए, और जब योग दे तो औसत निकालिए। तो 20वीं पारी का औसत कितना था? x था। जब इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। यदि वह अपनी 21वीं पारी में 90 रन बनाता है, 20 के बाद 21वीं पारी में 90 रन बनाता है तो उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। उसके औसत में कितनी की वृद्धि हो जाती है? 3 रन की। जब 21वीं पारी में क्या होता है कि उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है, तो x प्लस क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो आप एक काम कीजिए, इनका आपस में गुणा कर लीजिए। जब गुणा करेंगे तो देखिए समझिएगा, 21 के जब गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे जब योग निकालेंगे 21 और x प्लस 3 का हमें क्या करना है, तो जब यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगी ये 21x प्लस 63 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 21वीं पारी में उसके 3 रनों में वृद्धि होगी, लेकिन योग कितना होगा? तो योग होगा 21x प्लस 63 हो गया।
और 21वीं पारी में जब वो करें ना कि 21वीं पारी में 90 रन बनाता है तो उसके औसत में 3 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो जब 3 रनों की वृद्धि हो जाती है तो आपका जो है रनों का जो योग हो गया 21x + 63 हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो है 3 रनों की वृद्धि हो जाती है तो 20वीं पारी तक तथा उसके बाद औसत होगा। ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे 21x + 63 - 20x बराबर, तो 21वीं पारी में कितने रन बनाया था उसने? 90 रन बनाया था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूं, जिस क्वेश्चन में आपका हार जीत पास फेल कम ज़्यादा अधिक की चर्चा करेगा तो ध्यान दीजिएगा वो हमेशा आपका क्या बताएगा? अंतर बताएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अंतर कर दिया, क्योंकि हम देखिए वृद्धि हो तो वृद्धि भी हमने यहाँ पे अंतर कर दिया है। तो 21 में से आप 20 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? आपका x बचेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ 90 है और आप 63 उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -63 हो जाएगा। अब अगर आप 90 में से 63 घटाएंगे तो देखिए तो आपका जो वैल्यू आएगी 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 आएगा। 90 में से आप 63 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि हमने जो औसत माना था, क्या माना था? x। तो 20 पारियों का औसत कितना हो गया? 27। तो यहाँ पूछ रहा है कि 20वीं पारी तक, तो 20वीं पारी तक औसत कितना था? 27 था। तथा उसके बाद, तो उसके बाद कितना होगा? ये ध्यान दीजिएगा, ये जो निकला है ये पुराना है। ये क्या है? आप इसे कह सकते हो ये पुराना औसत। अगर नया की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर नया की बात करें, नया औसत, तो ध्यान दीजिएगा ये जो आपका x + 3 है ये नया वाला है। x की वैल्यू कितने मिली है? 27 मिला है। 3 इसमें आप ऐड कर देंगे तो नया कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सेम उसी तरह है, थोड़ा सा अब ये है कि अंक का थोड़ा चेंजिंग है। कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 19वीं पारी का कुछ औसत रन था। 19वीं पारी का औसत रन हमें नहीं मालूम है, तो आप मान लीजिए कि 19वीं पारी का औसत रन क्या था? आप x मान लीजिए कि 19वीं पारी का औसत रन क्या था? x था। वह अपनी 20वीं पारी में 100 रन बनाता है तथा तो उसके औसत में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। जब वो 20वीं पारी में 100 रन बनाता है तो उसके औसत में 4 की वृद्धि, औसत था कितना? x था। कितनी वृद्धि हो गई? 4 की वृद्धि हो गई। 4 रनों की वृद्धि हो जाती है तो 20वीं पारी में, मतलब 20वीं पारी तक तथा उसके बाद औसत होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे कहें कि 19वीं पारी में जो है उसका जो औसत नहीं मालूम है और कह रहा कि 19वीं की पारी का कुछ औसत रन था, 19वीं पारी में कुछ औसत रन था, औसत हमें नहीं मालूम है तो हमने औसत क्या मान लिया? x मान लिया है। तो जैसे अभी आपको हमने बताया था कि जब आपको औसत दे तो क्या निकाल लेंगे? योग निकाल लीजिए। और योग निकालने क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका? 19x आ गया। ये क्या है? योग निकल आया कि जो है 19वीं पारी का जो रनों का योग है वो कितना है? 19x है। तो 20वीं पारी में उसके औसत में 4 रनों की वृद्धि होगी। था कितना औसत? x था, 4 की वृद्धि हो गई। इसका योग निकाल लीजिए। चलिए योग कैसे निकलेगा समझिए। 20 चौका ये हो गया आपका 80 और यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20x और यहाँ क्या लगा देंगे हम? प्लस। तो उसके औसत में 4 रनों की वृद्धि हो तो 20वीं पारी तक तथा उसके बाद का औसत क्या होगा? चलिए ठीक है, इसको हल करते हैं। और हमने आपको भी बताया था, अब देखिए यहाँ पे है आपका 20x + 80 - 19x बराबर कितने रन बनाता है? 100 रन बनाता है। 100 लिख दीजिए। अब 20 में से 19 गए, कितने बचे? x बचे। यहाँ कितना? 100 में से आप 80 माइनस कर दीजिए, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा। तो x मान कितना आ जाएगा? आपका 20 आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि 20वीं पारी तक, तो 20वीं पारी तक जो है वो जो कर 20वीं पारी तक तथा उसके बाद औसत होगा। तो 20वीं पारी का जो औसत था कितना था? 20 था। अगर उसके बाद की बात करें तो ध्यान दीजिए कि ये पहले का औसत है। कितने का है? ये पहले का है। और बाद का अगर पूछे, मतलब ये 19वीं पारी क्या है? 19वीं पारी के बाद अगर पूछे, या कह सकते हो इसको पुराना कह दीजिए, ये पुराना औसत है, इसे समझिए। ये पुराना है और जब नया निकालेंगे तो नए में हम क्या कर देंगे?
इसमें कितना ऐड कर देंगे, 4 कर देंगे, तो 20 + 4 तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। लगाते हैं अगला क्वेश्चन। तो नोट कीजिए। अब अगर आपको जो है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नया औसत, अगर नया औसत इधर लिख दे रहा हूँ मैं, जो नया औसत है, नया औसत कितना है, लिख दीजिए 20 और 20 + 4, तो जिनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन को। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, धोनी की 25वीं पारी का कुछ औसत रन था। यदि वह अपनी 26वीं पारी में 120 रन बनाए तो औसत में 3 रन की कमी हो जाती है। धोनी का 25वीं पारी के बाद औसत होगा। ध्यान दीजिएगा, 25वीं पारी का कुछ औसत था, औसत नहीं मालूम है तो हमने भी बताया था कि औसत आप मान लीजिए क्या था, एक्स था। ठीक है, औसत एक्स था। यदि वह अपनी 26वीं पारी में 120 रन बनाए, और जैसे 26वीं पारी में 120 रन बनाए और औसत में 3 रन कमी हो जाती। पहले कितना था, एक्स था, 3 रन कमी हो गई। अब तो आप घटा दीजिए, 3 रन की कमी हो जाती है। तो धोनी की 25वीं पारी के बाद, तो 25वीं पारी को मतलब 26वीं पारी का बाद औसत होगा। तो 25वीं पारी के बाद 26वीं पारी का औसत पूछ रहा है। तो हमने अभी आपको बताया था कि अगर 25वीं पारी का जो औसत था एक्स था, तो योग जब निकालेंगे तो हो जाएगा 25x हो जाएगा, और इनका जब योग निकालेंगे तो ये आपको हो जाएगा x - 3 गुणते 26 हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें गुणा भी कर लें, तो 3 छंग 18 और 3 दूना 6 78 आ गया, और इसको गुणा करेंगे तो 26x माइनस में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब है क्या कि आप लिखेंगे 26 - 78 और माइनस 25x बराबर 26वीं पारी के बाद में 120 रन बनाए, तो लिखेंगे 120। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे 26x रहेगा, ये 26x है, 26x है, और 26 में से आप 25 घटा दीजिए। जैसे आप 26 में से 25 घटाएंगे तो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 26 में 25 गए तो आपका आया कितना, यहाँ पे x आया, यहाँ पे 26 में 25 गए x आया, 120 है, तो 120 को इसे रहने दीजिए। ये -78 इधर आएगा, पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 78 आप ऐड कर दीजिए। तो इनको जोड़ लीजिए। अब 120 ये हैं आपके, आप इनको जोड़ लीजिए, 120 जोड़ लीजिए, और कितना जोड़ना आपको, 78 जोड़ना है। तो 8 हो गए आपके, 9 हो गए, 198 आ गए। कितने आ गए, 198 आ गए। लेकिन यहाँ बात किया है कि 25वीं पारी के बाद, मतलब 25वीं पारी के बाद पूछ रहा है कि 25वीं पारी मतलब 26वीं पारी, और 26वीं पारी का औसत है x - 3। तो आप यहाँ पे करेंगे जो है 26वीं पारी के बाद, 26 पारी के बाद औसत बाद, तो आप क्या करेंगे, 198 में से कितना माइनस कर देंगे, 3। तो 198 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को नोट कीजिए। आपका जो है अगला क्वेश्चन है, ये जो आपका जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये अधिकतर बच्चे इन सारे क्वेश्चनों से डरते हैं। आपको हम बहुत इजी ही मेथड से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इस मेथड से आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका कम से कम समय में आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, धोनी की 18वीं पारी का कुछ औसत था।
18वीं की पारी कुछ औसत था, तो हमने मान लिया 18वीं पारी का औसत क्या था, x था, तो योग कितना आ गया, 18x आ गया। कितना योग आ गया, 18x आ गया। यदि वह अपनी 19वीं पारी में 80 रन बनाए तो औसत में 4 रन की कमी आ जाती है। 19वीं पारी में जब बनाता तो 80 रन बनाते हैं तो औसत में 4 रन की कमी आ जाती है। 19वीं पारी में औसत में क्या होगा, 4 रन की कमी आ जाती है। 3 का गुणा कर लीजिए, 19 चौक 76 हो गया आपका 36, और यहाँ हो गया आपका 19x माइनस। ठीक है, धोनी का 18वीं पारी के बाद, 18वीं पारी के बाद मतलब पूछ रहा है 19वीं पारी का औसत। चलिए ठीक है, इसको हल करते हैं हम लोग। लिखेंगे 19x माइनस 76 माइनस 18 बराबर कितना रन बनाता है 19वीं पारी में, 80 रन बनाता है। तो लिख लीजिए 80। देखिए 19 है, यहाँ पे आपका जो है x होगा, कितना होगा, x होगा। 19 में से आपका 18 जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ 80 आया और इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 76 हो जाएगा। इनको जोड़ लीजिए, जब आप जोड़ेंगे तो 6 56 156 आपका ये आ जाएगा। तो इतना हो गया। अब यहाँ करेंगे 18वीं पारी के बाद, मतलब 18वीं पारी के बाद का पूछ रहा है कितना, 19वीं पूछ रहा है, लेकिन 19वीं का औसत था कितना, x-4 था। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो है नया पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, एक तरफ देखा जाए तो नया औसत पूछ रहा है, नया औसत पूछ रहा है। तो कितना था, x-4 था, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिली है, 156, और 4 क्या कर देंगे माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा, 152 आ जाएगा। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन है, 240 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है। उत्तीर्ण माने होता है पास। यहाँ दिया है पास हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना दिया है, 39 दिया है। तथा अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब होता है फेल, फेल जो है फेल हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना दिया है, 15 दिया है। और 240 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना दिया है, 35 दिया है। तो देखिए एक इससे जो है ये इससे कम है और इससे ज़्यादा है आपका। तो यहाँ पर आपका एलिगेशन मेथड लगेगा, और यहाँ पूछ रहा है कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए। तो चलिए इसको हम पहले एलिगेशन मेथड हल करते हैं। 39 में से 35 गए तो आपको क्या बचेगा, 4, और 35 में से आप अगर 15 घटा देंगे तो आपको बचेगा 20। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो अनुपात कितना क्या लिखा आएगा, 5:1 आया। कितना आया, 5:1 आया। तो यहाँ देखिए पास हुए छात्र कितने हैं, 5 हैं। फेल हुए कितने, 1। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 6x बराबर इन दोनों का योग कितना, अच्छा। लेकिन अगर 240 छात्रों का मतलब कि पास हुए छात्र 5 हैं, फेल हुए हैं 1, इन दोनों को जोड़ दिया तो 6 है। लेकिन यहाँ दिया 240 छात्रों का औसत प्राप्तांक इतना, मतलब 6x बराबर कितना हो गया, 240 के 6 से काट दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 6 चौक 40। कितना आ गया, 40 आ गया। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब कितने छात्र पास हुए, कितने छात्र पास हुए हैं, 5। तो आप लिखेंगे पास, तो लिखेंगे 40 गुणते 5, तो आप बताएंगे कितने, 200 छात्र क्या हो गए, पास हो गए। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। और ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप अगर हमारा वीडियो देखते हैं, मतलब ये कि शुरू से अंत तक, तो आपको ये कोई जरूरी नहीं कि ग्रुप डी से अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या जो है लेखपाल की तैयारी करने वाले हो, या आप सीजीएल की, तो आपको उतनी स्टैंडर्ड की मैं मैथ आपको दूंगा। क्योंकि अभी तो मैं लो स्तर के, मतलब कि अभी आपको बिल्कुल बेसिक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब इसका अंत होगा, मतलब जब ये औसत आपको मैं आपको पूर्ण रूप से पढ़ाऊंगा, तो आप किसी भी बुक मैथ लगाइए या जो है कोई प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन इसके लिए करना क्या है, आपको शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो को देखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, भगा के देखते हैं। भगाने से कोई मतलब नहीं है। आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा हमारी वीडियो में। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक
71 तथा 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, छात्रों तथा छात्राओं मतलब कि बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स। छात्रों मतलब आपका छात्रों को दिया कितना 71 दिया है, गर्ल्स को दिया है 73, और यहाँ पे दिया है समस्त विद्यार्थियों का तो 71.8 दिया है। तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है क्या? अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो है घटाना पड़ेगा। 71 यहाँ पे 71 है, 71.8 यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.8 आएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर आप 73 में से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? 71.8, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ जाएगा 1, तो 1.2 आ गया। कितना आ गया? 1.2 घटाने पर। और उसी ध्यान दीजिएगा, अगर दशमलव के बाद देखिए एक अंक यहाँ पर है और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर है, तो आप दशमलव दशमलव क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे जो पूछ रहा था छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात जो होगा वो होगा 3:2। कितना अनुपात होगा? 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। 3:2। ठीक है। अगर जो विद्यार्थी को नहीं समझ में आया, मैं फिर से आप लोग को बता दूं, शायद ये कुछ दशमलव की प्रक्रिया कुछ विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है। समझिए, यहाँ पे था कितना? 0.8 था, दशमलव कितना था? 8 था। यहाँ पे था आपका 1.2 था। जब भी कभी आप इसको चाहें ना तो दशमलव को देखिए, आपको मैं तरीके बता रहा हूँ, आप ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव के बाद जितने दशमलव के बाद जितने अंक हैं एक जीरो बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे दिया है आपका 8, तो 8 के बाद दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए। ये 10 10 कट गया, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो यहाँ बता सकते हो कितना आ गया? 3:2। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 10 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है। तो ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा में 10 लड़कों की औसत आयु कितना है? 16 वर्ष है। तो लिखिए योग। जब योग निकालेंगे तो 16 गुणते 30 गुणते 16 करेंगे, और 16 तिहाई कितना होता है? 48। तो योग कितना निकल के आ गया? 480 आ गया। कितना योग आ गया? 480 आ गया। ठीक है। तो 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष और तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो आप लिखेंगे, इसका योग निकाल लीजिए, 20 गुणते 14, इसको 14 दूनी 28, कितना आ गया? 280 आ गया। कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत आयु कितनी है? सभी विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए। 30 लड़कों की औसत जो है औसत था 16, 20 लड़कियों का तो औसत 14, 30 लड़के और 20 लड़कियाँ कितने हो गए? 50। इन दोनों का आप जोड़ लीजिए, तो 0 8 8 16 4 1 5 1 760 आ गया। तो पूछ रहा है, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी? कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत निकालना है। तो ये जो है 30 लड़के थे, 20 से 30 लड़के और 20 लड़कियां, तो टोटल हो गया आपके 50। और 30 लड़कों के जो औसत आयु का जो योग था 480 था, 20 लड़कियों के औसत आयु का योग कितना है? 280 है। जब हमने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा तो 50 आया, और इन दोनों को जोड़ा, इनकी औसत आयु का योग तो 760 आया। इसका औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? औसत। आपको मालूम है कि औसत कैसे निकलेगा? औसत बराबर कुल पदों की योग, कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की योग मतलब कितना है? 760 आया, और यहाँ पे कितना है? 50 आया। ये देखिए 0 0 आपको कट गया, और जैसे ही आप 5 से भाग देंगे 76 में, तो ये आपका जाएगा एक बार, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आया, फिर 50 में 25, 1 आया, दशमलव लगा, यहाँ पे 0 बढ़ा, तो 5 दूनी 10। तो आप बताएंगे कि जो ये पूछ रहा था कक्षा के समस्त विद्यार्थियों का औसत आयु कितनी है? 15.2। ये क्या है? आपका आंसर है। ठीक है, 15.2 जो है कक्षा के समस्त विद्यार्थियों की औसत आयु निकल के आ गई। तो दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमने आपको जैसे ही बताया था कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। मैं आपको ये विश्वास कीजिए कि आपका ये मैथ है, आपका जो एवरेज चैप्टर चल रहा है, एवरेज के बाद अगला जो चैप्टर आप लोग जैसे कहेंगे वो मैं पढ़ा दूँगा, कमेंट करके लिखिएगा।
ये आपका एडवांस मैथ के साथ साथ अर्थमेटिक्स मैथ भी मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो जो है इन सारे क्वेश्चनों को आप नोट कीजिएगा और बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।